हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यचंद्रा एजुकेशन में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 पार्ट 2। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 2। दोस्तों जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं मटेरियल की, राइट, और हम ग्रुपिंग किस आधार पे करते हैं, राइट। तो पिछला जो सा हमारे पास पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, मेनली पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि ग्रुपिंग क्या होती है, राइट। ग्रुपिंग मटेरियल की क्या होती है और ग्रुपिंग हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ग्रुपिंग उसके मटेरियल के बेस पे कर सकते हैं, हम ग्रुपिंग उसके साइज़ के बेस पे कर सकते हैं, ग्रुपिंग उसके शेप के बेस पे कर सकते हैं, हम ग्रुपिंग उसके फील के बेस पे कर सकते हैं, राइट। तो अलग अलग तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कि प्रॉपर्टी मटेरियल की क्या होती है, जिसे गुण कहते हैं। प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी कि गुण। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? गुण। तो गुण का मतलब क्या होता है? अब आपको पता है कि जैसे सपोज दैट हम किसी भी इंसान की बात करते हैं कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत गंदा है, तो वो क्या इसके गुण है। हमें अच्छा और गंदा कैसे पता चलता है? कि जब वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे अच्छा कहेंगे, जब वो कुछ गलत काम कर रहा है तो हम उसे गंदा कहेंगे, राइट। तो ऐसे ही हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे है 4.2 प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ोगे सारे को, राइट, ये सारा पैराग्राफ पढ़ोगे आप, तो इस पैराग्राफ में उसने क्या बोला हुआ है कि सपोज दैट हमें एक ग्लास बनाना है, राइट, पानी को इकट्ठा करने के लिए थर्मस बनाना है, जिसे कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टम्बलर भी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? टम्बलर। तो टम्बलर बनाने के लिए क्या हम क्लोथ का यूज कर सकते हैं? क्लोथ मतलब कपड़े का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पानी है वो कपड़े में इकट्ठा नहीं होएगा, यानी कि जो कपड़ा है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है पानी को इकट्ठा करने की। पर अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन लूँ ग्लास, यानी कि कांच, या फिर स्टील, या फिर मैं यहाँ पे लूँ आयरन, तो क्या मैं इनका टम्बलर बना सकता हूँ? यस, इनका टम्बलर मैं बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ग्लास का भी, अपना जो कांच है उसका यूज़ करके भी मैं अपना कांच का गिलास बना सकता हूँ, राइट। और जो स्टील है, स्टील का भी मैं यूज़ करके ग्लास बना सकता हूँ, और लोहे का भी मैं यूज़ करके ग्लास बना सकता हूँ। और मुझे पता है कि जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा, पानी नीचे नहीं रिसेगा। जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख भी सकते हो कि जब इस लड़की ने ग्लास का टम्बलर बनाने की सोची तो पानी नीचे गिरने लग गया, राइट। यानी कि जो ग्लास, जब इसने टम्बलर बनाना है जो उनसा, उसके लिए जो है कपड़ा एक राइट मटेरियल नहीं है, यानी कि वो राइट प्रॉपर्टी का नहीं है, यानी कि उसमें राइट गुण नहीं है। तो इसने फिर यूजली दूसरी चीज़ें देखी, तो जब दूसरी चीज़ें देखी तो तभी से पता चला कि ओ, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें किस चीज़ को बनाने के लिए क्या चाहिए। जैसे उसने कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज, सम प्रॉपर्टी आर डिस्कस्ड हेयर। कि हमारे को ये जरूर पता होना चाहिए कि जो मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तभी तो हम उनका यूज करेंगे ना, वो करेंगे, ठीक है ना। तो अब कुछ जो उनसे बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर में। वैसे दोस्तों देखो, जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती है। जैसे आप जब आप बड़ी क्लास में जाओगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मटेरियल्स की, राइट। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप मैग्नेटिक पढ़ोगे, ठीक है, आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, ठीक है, आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे। ये सारी आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, राइट। पर फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं, फिर भी आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि नोट डाउन करना एक अच्छी आदत है। देखो, उससे आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में आपके पास क्या आने वाला है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी होती है, राइट। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे। तो इलेक्ट्रिक में हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कोई कितना अच्छा गुड कंडक्टर है कि नहीं है, बैड कंडक्टर है कि नहीं है, राइट। गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं। मैग्नेटिक में देखते हैं कि मैग्नेटिज्म शो करता है कि नहीं करता, राइट। ऐसे फिजिकल में देखते हैं अलग अलग चीज़ें कि इसको टेंसाइल कर सकते हैं, हम बेंड कर सकते हैं। और केमिकल में देखते हैं कि किस चीज़ के साथ कैसी रिएक्शन करता है, राइट। तो ये अलग अलग चीज़ थी। पर फिलहाल के लिए हमें पढ़ना है जो हमारे चैप्टर में है। मैं थोड़ी थोड़ी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि
ये मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना। तो अब हमारे पास है क्या, एक्टिविटी नंबर 3। तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है इस वाले चैप्टर में, जो आपका चैप्टर है उसमें से प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास सबसे पहले है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिखना, कोई चीज़ कैसे दिखती है उसे कहते हैं अपीयरेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे पास आता है एक्टिविटी नंबर 3 में। एक्टिविटी नंबर 3 में, एक्टिविटी नंबर 3 में देखो वो क्या बोलता है। एक्टिविटी नंबर 3 में बोलता है वो कि जैसे आपने घर पे अपनी चीज़ें देखी होंगी, जैसे मेरे पास ये पिक्चर है यहाँ पे, ये इसको मैंने इसलिए आपके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है। इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अभी सही हो गया, राइट। तो अब हम इस पिक्चर को देखते हैं दोस्तों। देखो इस पिक्चर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शाइनी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शाइनी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं सारी शाइनी चीज़ों को रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ। जैसे कैंची है, ये देखो ये शाइनी है। चाबियाँ हैं, ये शाइनी है। स्क्रू है, ये शाइनी है। सिक्के हैं, शाइनी है। ये इसके ऊपर का नमक, नमक का जो सा ये बोतल है इसके ऊपर वाला शाइनी है, राइट। ये कैन यहाँ पे शाइनी है, राइट। ये यहाँ पे शाइनी है, राइट। चक्कू की धार आगे से शाइनी है, राइट। बट कुछ चीज़ें हैं जो शाइनी नहीं है, उसको मैं ग्रीन से करता हूँ। जैसे ये शाइनी नहीं है, राइट। ये शाइनी नहीं है, ठीक है। ये शाइनी नहीं है, राइट। ये शाइनी नहीं है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कैसे होती है कि कई चीज़ें शाइनी होती हैं, राइट। तो यहाँ पे उसने जो हमारे को एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में उसने हमें क्या करने को कहा हुआ है। उसने कहा हुआ है कि आप एक चीज़ लीजिए, राइट। आप एक चीज़ लीजिए और उसको क्या करें, आप बीच में से काटें, ठीक है। अब मैं इस पिक्चर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फालतू सामान है इसको सारे को रब कर देते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 3 में उसने क्या बोला हुआ है हमें कि आप एक रोड लीजिए, राइट। तो आपने एक रोड ली, सबसे पहले हमारे पास ये रोड है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, आप उसको बीच में से तोड़ें, और जब आप तोड़ोगे इसको बीच में से, तो आप जो उनसे इसका टूटा हुआ हिस्सा है उसको ढंग से देखें, उसे गौर से देखें, तो आपको क्या दिखता है, वो क्या आपको वो शाइनी दिखता है। सपोज दैट आपको शाइनी दिखता है, आपने यस कर दिया कि हाँ वी सी द शाइनीनेस, राइट। यस कर दिया आपने। अब उसने क्या कहा कि फिर से इसे छोटे छोटे पीस में डिवाइड करें, राइट। कट दैट इनटू स्मॉल पीस। तो क्या अब भी शाइनीनेस आपको नजर आती है, जो उसके पीस टुकड़े हुए हैं, क्या उसमें से शाइन नजर आती है कि नहीं आती है। आपको यस और नो में बोलना है। तो यस आती है, राइट, और नो नहीं आती है, राइट। तो अब इससे होता क्या है बेसिकली, जो वो शाइनीनेस होती है, राइट दोस्तों। आप दोस्तों इसके नोट्स भी बनाते रहना साथ साथ में। जो वो शाइनीनेस होती है उसको क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, जैसे नॉर्मल भाषा में तो हम क्या कह देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ जो है बहुत शाइनी है, राइट। ये चीज़ बहुत शाइनी है। पर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उससे क्या कहते हैं कि इस चीज़ में जो है लस्टर है। लस्टर भी मतलब, लस्टर का मतलब भी शाइनी ही होता है, बट साइंस के लैंग्वेज में उसे लस्टर कहते हैं, राइट। तो जिस चीज़ में लस्टर है यानी कि वो शाइनी है, और जिस चीज़ में लस्टर नहीं है यानी कि वो शाइनी नहीं है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, लस्टर, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, सबसे पहले प्रॉपर्टी थी हमारे पास लस्टर, कि द मटीरियल इज लस्टर और नोट, राइट। द मटीरियल इज लस्टर और नोट। तो लस्टर की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, देखो लस्टर की डेफिनेशन हमारे पास है यहां पे, मैं दिखाता हूं आपको। रिपीट दिस प्रोसेस विदाउट लस्टर, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जो भी चीज जो है वो शाइन होती है, ठीक है दोस्तों। जो भी चीज, द मटीरियल विच shows shininess in it is called luster material। कि जिस भी चीज में शाइनीनेस होएगी उसको क्या कहते हैं हम, कि ये मटेरियल जो है हमारा लस्टर मटेरियल है, राइट। इस मटेरियल की प्रॉपर्टी लस्टर है, यानी कि ये मटेरियल जो है हमारा शाइनीनेस प्रोसेस करता है, पोजेस करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 पे क्या आती है दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 2 आती है हमारे पास हार्डनेस। क्या आती है, हार्डनेस। अब हार्डनेस आपको नाम से पता चल गया होगा कि अगर मैं किसी भी चीज़ को हार्ड बोलूँगा तो उसका मतलब क्या है, वो कठोर है, राइट। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं,
कठोर, कठोर, राइट। और इसका उल्टा क्या होएगा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी हमारे पास, अगर कोई चीज़ हार्ड नहीं होगी तो वो क्या होएगी, सॉफ्ट होएगी, राइट। और सॉफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, मुलायम, राइट दोस्तों। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मैं आपको पहले शो करना चाहता हूँ, राइट, कि हार्डनेस और कठोरनेस, इसके लिए भी उसने हमारे को एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में उसने क्या कहा हुआ है हमारे को कि आप एक मेटल की लीजिए, क्या लीजिए, आप एक मेटल की लीजिए। तो आपने एक मेटल की ली, यानी कि आपने एक चाबी ली, धातु की, किसी भी धातु की चाबी ली। अब उस चाबी से आप अलग अलग जो है मटेरियल को खुरचना शुरू कर दीजिए। जैसे सपोज दैट आपने वुड को खुरचा, यानी कि लकड़ी को खुरचा, उसके बाद आपने प्लास्टिक को खुरचा, राइट। फिर उसके बाद आपने तवा खुरचा, राइट, घर पे तवा होता है, राइट। फिर उसके बाद उसने घर पे जो है आपने कोई और चीज़ भी, लेट से आपने बुक को खुरचा, राइट। अब आप देखोगे कि जब आप मेटल की को लेके इन चीज़ों को स्क्रैच करते हो, यानी कि इन चीज़ों को खुरचते हो, तो क्या होता है, कईयों पे निशान पड़ जाते हैं, कईयों पे निशान नहीं पड़ते। सपोज दैट वुड पे निशान पड़ गए, ठीक है, प्लास्टिक पे निशान लेट से नहीं पड़े, तवे पे निशान नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी, बुक पे निशान पूरे पड़ गए, बुक बल्कि फट भी गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जिन चीज़ों को आप कंप्रेस कर सकते हो, जिन चीज़ों को आप दबा सकते हो, जिन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, वो क्या है, वो सॉफ्ट हैं। और जिन चीज़ों को आप कैन नॉट कॉम्प्रेस, जिन चीज़ों को आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, वो क्या है, हार्ड। तो ये भी दो प्रॉपर्टी होती हैं हमारे मटेरियल की, कौन कौन सी, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। तो हम सॉफ्ट किसको कहेंगे, सॉफ्ट कहेंगे जिनको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। उसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है, मटेरियल विच कैन बी compressed easily are called soft material and material which is difficult to compress are called हार्ड मटेरियल। जैसे यहाँ पे वुड था, वुड जैसे हमारे पास क्या था, वुड थोड़ा सा हार्ड होता है लाइक स्क्रैच करने के लिए, राइट। तो ये थोड़ा हार्ड मटेरियल है। प्लास्टिक भी सेम है, हमारे पास प्लास्टिक स्क्रैच जल्दी नहीं डालते, राइट, उसको बड़े हार्ड से हमें रब करना पड़ेगा, तो वो भी हार्ड मटेरियल है। तवा बिल्कुल हार्ड है, राइट। अगर हमारे पास कोई आयरन की शीट है और उस पर हम मेटल की से स्क्रैच करते हैं तो नहीं होएगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड है। पर अगर हम बुक को देखते हैं तो बुक पे अगर हम मेटल की से रब करेंगे तो सारी बुक ही फट जाएगी। दैट मीन्स बुक क्या है, सॉफ्ट है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या थी, दो प्रॉपर्टी हमारे पास आई हैं मटेरियल की, जो कि क्या क्या थी हमारे पास थी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, राइट। तो याद रहेगा दोस्तों, ये इजी है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सोल्यूबल का मतलब होता है घुलना, ठीक है। और इनसोल्यूबल का मतलब क्या होता है, नहीं घुलना, नहीं घुलना। अब आपको नाम से पता चल गया है कि घुलना और नहीं घुलना। तो इसमें उसने एक्टिविटी नंबर 4 दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 4 दी हुई है। एक्टिविटी नंबर 4 में वो क्या बोलता है हमें कि आप अलग अलग चीज़ लेके देखिए। जैसे कि उसने यहाँ पे हमारे को एग्जांपल भी दिया हुआ है कि शुगर ले सकते हैं आप, चॉक पाउडर ले सकते हैं, सैंड ले सकते हैं, सॉडस्ट ले सकते हैं, राइट। आप अलग अलग मटेरियल लीजिए और उनको पानी में घोल के देखिए, उनको पानी में घोल के देखिए। जैसे कि उसने यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है एक्सपेरिमेंट करके, लाइक ये 2 बीकर लिए हैं उसने और उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है कि आप पानी में उनको घोलिए। तो क्या होता है, कई चीज़ें पानी में घुल जाती हैं और कई चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने हमारे को क्या दिया हुआ है कि आप सबसे पहले क्या लीजिए, चीनी लीजिए, चीनी को पानी में डालिए और उसको घोलिए। थोड़ी देर बाद क्या होएगा, वो जो चीनी है आपकी गायब हो जाएगी, राइट, डिसअपियर हो जाएगी चीनी आपकी पानी में से। इसका मतलब चीनी पानी में घुल चुकी है कंप्लीटली। तो इसका मतलब क्या है, चीनी पानी में क्या है, सोल्यूबल है, राइट। अब दूसरी जगह अगर आप लेते हैं चॉक पाउडर, जो कि उसने हमारे को एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है चॉक पाउडर, राइट। तो अगर आप चॉक पाउडर लेते हैं
चौक पाउडर मतलब जो हमारे क्लास में टीचर लोग यूज़ करते हैं चौक लिखने के लिए, राइट। और चौक पाउडर को अगर आप पानी में घोलते हैं तो वो नहीं घुलता है, राइट। आप उसको घोलोगे थोड़ी देर के लिए, फिर छोड़ दोगे तो वो सारे का सारा चौक पाउडर आपको नीचे मिलेगा, राइट, नीचे इकट्ठा हुआ मिलेगा, पर वो पानी में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वो पानी में इनसॉल्युबल है, राइट दोस्तों। तो ऐसे ही आपने क्या करना है कि अलग अलग चीज़ें देखनी है पानी में डाल के, क्या वो घुलती हैं कि नहीं घुलती हैं, और फिर उसका टेबल बनाना है कि हाँ अगर वो घुलती हैं तो इसका मतलब वो सोल्यूबल है, अगर नहीं घुलती है तो इसका मतलब नहीं है सोल्यूबल, राइट, इनसोल्यूबल है। तो ऐसे ही हमारे पास अब ये आता है, हमारे पास एक यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है, हमें बॉक्स दिया हुआ है जो कि टेबल 4.3 है, हमने इसे फिल आउट करना है, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस टेबल में उसने क्या बोला हुआ है हमारे को कि उसने अलग अलग हमारे को मटेरियल दिए हुए हैं, हमने बताना है कि क्या वो सोल्यूबल है कि नहीं है। जैसे उसने सॉल्ट दिया हुआ है यानी कि पानी डिसअपियर हो जाता है, शुगर भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर होती है शुगर भी, राइट। सैंड नहीं घुलती, राइट, तो इट्स नॉट डिसअपियर, राइट। ऐसे चॉक पाउडर नॉट डिसअपियर, राइट। ऐसे हमारे पास शॉडस्ट नॉट डिसअपियर। तो ये थी हमारे पास दोस्तों सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टी मटेरियल की, कि हमारे पास सोल्यूबल हम उन्हें बोलते हैं जो पानी में घुल जाती हैं, सोल्यूबल इन वाटर, राइट। सोल्यूबल इन वाटर क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि मैंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है पानी में किया है, राइट। मे भी कई चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में घुलती हैं और बाकी चीज़ों, जैसे मैं तेल लूंगा तो तेल में नहीं घुलेगी, राइट। अब ऐसे कई चीज़ें हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, पर अगर मैं तेल लूंगा या फिर कोई और लिक्विड लूंगा तो उसमें घुल जाएंगी। तो इसलिए मैंने सोल्यूबल और इनसोल्यूबल जो बोला है वो इन वाटर बोला है, स्पेशली मैंने मेंशन किया है कि ये वाटर में सोल्यूबल है और वाटर में इनसोल्यूबल है, राइट। तो ऐसे उसने यहाँ पे अब हमारे को डेफिनेशन भी दी हुई है, इस एरिया में आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन, जिसको कि मैं आपको एक बार फिर से लिख के बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, substance completely disappear or dissolved in water, we say that these substances are soluble in water, right. Substance which is completely dissolvable in water, it's called soluble in water, ठीक है, याद रहेगा ना आपको। ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है। और सब्सटेंस विच इज नॉट डिजोल्व्ड इन वाटर, राइट, जो कि पानी में नहीं घुलता है, उसको क्या कहते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे एक पिक्चर भी है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये थी दोस्तों हमारे पास सॉफ्ट और हार्ड की, कि हमारे पास आइटम सॉफ्ट कौन सी है, जैसे हमारे पास कॉटन है, राइट। तो कॉटन हमारे पास क्या होता है, कॉटन हमारे पास सॉफ्ट होता है, राइट। देखो कॉटन हमारे पास सॉफ्ट होता है, ऐसे टेबल है हमारे पास ऊपर, टेबल हमारे पास हार्ड होता है, राइट। ऐसे आप अगर देखोगे बाकी चीज़ें देखोगे आप, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जग है हमारे पास, तो जग क्या है हमारे पास, हार्ड है। ऐसे ही हमारे पास ये जो सा छोटा सा वो हमारे पास बाउल है, तो ये भी क्या है, हार्ड है हमारे पास, राइट। और अगर आप कॉटन है, कॉटन हमारे पास सॉफ्ट होता है, ऐसे क्लॉथ हमारे पास सॉफ्ट होते हैं, ऊन हमारे पास सॉफ्ट होती है। और यहाँ पे एक एग्जांपल हो रहा है दोस्तों, जिसमें कि मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको जो है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का भी पता होना चाहिए, इसके लिए भी मैंने पिक्चर आपके लिए डाउनलोड करके रखी है। तो ऐसे हमारे पास देखो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल चीज़ें हैं यहाँ पे, तो इनके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इनके एग्जांपल देखते हैं हम। पहले मैं आपके लिए ये सारा रब कर देता हूँ यहाँ से, ओके जी। अब लेते हैं हम इस पिक्चर को, यहाँ पे आ गया ना, बढ़िया, हाँ जी अब आ गया बढ़िया, और अब हम इजीली कर सकते हैं हाईलाइट। तो अब देखो ऊपर वाली चीज़ें हमने इसमें से बताना है कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल कौन सी है, तो हम सोल्यूबल को पहले ग्रीन से हाईलाइट करेंगे। तो कॉफ़ी पाउडर सोल्यूबल है पानी में, यस। पीनट्स नहीं, रॉक्स नहीं, सॉल्ट यस, सैंड नहीं, शुगर यस, कॉइन नहीं, कैंडी रैपर नहीं। तो आपने देख लिया कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल किसे कहते हैं, सोल्यूबल कहते हैं जो चीज़ पानी में घुल जाए, और इनसोल्यूबल कहते हैं जो चीज़ पानी में नहीं घुले, तो उसको कहते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और हार्डनेस किसे कहते हैं, जिस चीज़ को हम कंप्रेस कर ले इजीली, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट। और जिस चीज़ को हम कंप्रेस ना कर पाए इजीली, उसे क्या कहते हैं, हार्ड, ठीक है दोस्तों। तो याद रहेगा ना हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इस स्लाइड में, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, इस स्लाइड में हमने 4 चीज़ें पढ़ी, और वो क्या क्या पढ़ी एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हमने इस स्लाइड में पढ़ी कितनी प्रॉपर्टी, 4, कौन कौन सी, सॉफ्ट, हार्ड, सोल्यूबल
और इनसोल्यूबल। ठीक है ना दोस्तों। तो हमने ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसमें से आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए कि सॉफ्ट किसे कहते हैं, जिसको आप कॉम्प्रेस इजीली कर सकते हो, हार्ड किसे कहते हैं जिसे आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, सोल्यूबल किसे कहते हैं जो पानी में घुल जाती है, और इनसोल्यूबल किसे कहते हैं जो पानी में नहीं घुलती है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने इनसोल्यूबल की हमारे को डेफिनेशन भी दी हुई है कि जो चीज़ नहीं है घुलती पानी में उसे हम इनसोल्यूबल कहते हैं। राइट दोस्तों। अब उसने एक्टिविटी नंबर 5 में देखो हमें क्या बोला हुआ है। यहाँ पे एक नई चीज़ है जो कि बहुत अच्छी है आपको पढ़ने के लिए। एक्टिविटी नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 5 में उसने क्या बोला हुआ है हमें कि ये तो हमने चीज़ें मिलाई थी पानी में, राइट, यानी कि हम एक लिक्विड में एक सॉलिड चीज़ मिला रहे थे, राइट। जितनी भी हमने चीज़ें पानी में डाली वो सॉलिड थी पहले, जैसे चीनी हो गई, नमक हो गया, या तो पाउडर थी, राइट, या चाक पाउडर हो गया, कुछ भी हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आप अलग अलग जो हैं पहले लिक्विड लीजिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया में, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। Collect sample of vinegar, lemon juice, mustard oil and coconut oil, kerosene and any another liquid, right। कि आप जो है मट्टी का तेल लीजिए, नारियल का तेल लीजिए, सरसों का तेल लीजिए, लेमन जूस लीजिए और विनेगर लीजिए यानी कि सिरका लीजिए। अब उनको क्या करें कि अलग अलग पहले 5 टम्बलर लीजिए, राइट। टम्बलर मतलब टेस्ट ट्यूब या फिर आप बीकर भी ले सकते हो। ये हमने 5 टम्बलर ले लिए अलग अलग, राइट। 2 3 4 5, और इनमें क्या है, सब में इनमें पानी भरा हुआ है, राइट, इनमें सब में पानी भरा हुआ है। तो उसने क्या कहा है कि इन सब में क्या करें आप, इन सब में जो है आप एक में डालें मस्टर्ड ऑयल, इसमें डाल दिया हमने मस्टर्ड ऑयल, राइट, इसमें डाल दिया हमने कोकोनट ऑयल, ठीक है, और इसमें डाल दिया हमने केरोसिन ऑयल, इसमें डाल दिया हमने क्या, विनेगर, और इसमें डाल दिया हमने क्या, लाइम जूस। तो आप देखें कि पानी में जब हम ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डालते हैं तो क्या ये पानी में घुलती हैं कि नहीं घुलती हैं, राइट। तो आपको पता होएगा दोस्तों कि जब हम जैसे मस्टर्ड ऑयल डालते हैं तो वो नहीं घुलेगा, वो ऊपर ऊपर आ जाएगा पानी के, राइट। ऐसे कोकोनट ऑयल भी डालेंगे, कोकोनट ऑयल भी नहीं घुलेगा पानी के, वो भी ऊपर ऊपर आ जाएगा पानी में, राइट। ऐसे ही हम केरोसिन ऑयल डालेंगे, वो भी नहीं घुलेगा पानी में, वो भी सारा ऊपर आ जाएगा पानी के, राइट। पर जब हम विनेगर डालेंगे तो विनेगर घुल जाएगा और वो सारे पानी में मिक्स हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पे पानी है कहाँ पे विनेगर है। और फॉर एग्जांपल ऐसे हम लाइम जूस डालेंगे तो लाइम जूस भी सारा मिक्स हो जाएगा पानी में, और वो नींबू पानी हम पीते हैं, आपको पता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हर एक लिक्विड की जो है अलग अलग डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी क्या होती है ये आप फिर से हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि डेंसिटी होती है, क्या होती है, डेंसिटी। डेंसिटी जिस जिस भी मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, राइट, वो हमेशा नीचे रहता है, राइट, वो हमेशा नीचे रहता है, और जिस भी मटेरियल की डेंसिटी कम होती है वो हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होती है, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे क्या होती है डेंसिटी। डेंसिटी होती है दोस्तों, देखो जैसे सपोज दैट मैंने एक फिक्स बॉक्स ले लिया, इतना इतना बड़ा बॉक्स ले लिया, राइट, और इतना ही बड़ा बॉक्स दूसरा ले लिया, ये 2 बॉक्स ले लिए मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताता हूँ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, राइट। अगर मैं इस पहले वाले बॉक्स में, ये बॉक्स नंबर 1 है मेरे पास और ये बॉक्स नंबर 2 है मेरे पास, मैं इसमें क्या करता हूँ, एक में जो है पानी डालता हूँ और दूसरे में दूध डालता हूँ। तो क्या होता है बेसिकली, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और पानी जो है, ये बॉक्स दोनों सेम है, राइट, बॉक्स का जो साइज़ है वो सेम है, पर इसके बावजूद भी अगर पहले वाले बॉक्स में सपोज दैट 1 लीटर पानी आया है, राइट, अगर पहले वाले बॉक्स में 1 लीटर पानी आया है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि दूसरे वाले बॉक्स में 1 लीटर दूध नहीं आया होगा। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जो पानी के पार्टिकल हैं, देखो अब हर एक चीज़ पार्टिकल से बन के मिली हुई है, मिल के बनी हुई है छोटे छोटे, राइट। तो सपोज दैट इस बॉक्स में आए पानी के कितने पार्टिकल, 100 पार्टिकल आए इसमें पानी के, राइट। तो दूध के पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि दूध के पार्टिकल में फैट होता है, विटामिन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो इसमें दूध के कितने पार्टिकल आएंगे, सिर्फ 85 या फिर 90, थोड़ा सा डिफरेंस होएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कि एक चीज़ में किस चीज़ के एटम ज़्यादा आ रहे हैं,
जिसके एटम ज़्यादा आ रहे हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होएगी, जिसके एटम कम आ रहे हैं उसकी डेंसिटी कम होएगी, राइट। जैसे सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको क्या कहूँ, एक थैला भर के रुई दे दूँ, राइट, और एक थैला भर के उसमें लोहे की गोलियां डाल दूं, तो आप किस चीज़ को जल्दी उठा लोगे, रुई को कि लोहे की गोलियां को? नेचुरल सी बात है, आप रुई को जल्दी उठा लोगे, राइट। सपोज दैट ये देखो दो थैले हैं मेरे पास, राइट, सेम, इसमें मैंने सारे में रुई भर दी, राइट, और इसमें मैंने सारे में क्या करा, लोहे की गोलियां भर दी। आप इन दोनों में से किसको जल्दी उठा लोगे? आप इसको जल्दी उठा लोगे, राइट, नंबर 1 वाले को जल्दी उठा लोगे। और इसको उठाने में आपको मे भी हेल्प भी लेनी पड़ सकती है किसी अपने दोस्त की। ऐसा क्यों? क्योंकि रुई की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, राइट। रुई के जो उनसे एटम है उनको पैक करने के लिए हमें जगह ज़्यादा चाहिए होती है, पर लोहे के जो एटम है वो जल्दी पैक हो जाते हैं, वो कम जगह पे भी पैक हो जाते हैं, इसलिए वो हार्ड है, इसलिए वो डेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है जिस चीज़ की, वो उतनी ही ज़्यादा हैवी होती है और वो जो उतनी ही ज़्यादा हार्ड होती है दोस्तों, ये भी याद रखना आप, ठीक है, ये भी आपको समझना है। क्यों? क्योंकि उसके नेचुरल सी बात है कि अगर मैं एक कमरे में 50 बंदे डाल दूंगा और एक कमरे में सिर्फ 2 बंदे डालूंगा, तो डेंसिटी कहाँ की बढ़ेगी? डेंसिटी उस कमरे की ज़्यादा होगी। आप एग्जाम्पल ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि एक कमरा है हमारे पास, राइट, और उस कमरे में पहले सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, तो उस कमरे की डेंसिटी कम थी। अब उस कमरे में 10 व्यक्ति आ गए तो उस कमरे की डेंसिटी थोड़ी और बढ़ गई। अब उस कमरे में 50 बंदे आ गए तो अब उस कमरे की डेंसिटी और बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं कि जब 2 बंदे थे सिर्फ कमरे में, तो उसको जो इजीली उठा सकते थे हम क्रेन से, राइट, किसी भी चीज़ से हम उठा सकते थे पूरे के पूरे कमरे को, ठीक है। अब अगर उसमें 10 आ गए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, एक की जगह 2 क्रेन बुलानी पड़ेगी। अगर मैं उसी कमरे में 50 बंदे डाल दूंगा तो अब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कमरे को उठाना, राइट। और अगर मैंने 100 डाल दिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उठाना उस कमरे को। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे कमरा कमरा क्या था, हमारा बॉक्स, और बंदे क्या थे, हमारे एटम, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम एक गिवन बॉक्स के अंदर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, डेंसिटी हमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये वाला एरिया है ये अभी आपने ज़रूर पढ़ना है। इसमें देखो आपको हमेशा कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, वो मिलेगा अच्छा सीखने को। तो मैं पहले इसको क्लीन कर देता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं इसको। बोजो सजेस्ट दैट वी आल्सो चेक इफ़ द liquids that we use in activity 5 mix well with some other liquid than water. Paheli is curious to know whether gases also dissolved in water or not. तो बोजो ने पहले क्या कहा है कि ठीक है, ये तो हमने सारी चीज़ों को पानी में घोल के देखा है, पर क्या वो आपस में मिक्स करते हैं? तो हाँ, आपस में कई चीज़ें मिक्स कर सकती हैं, राइट, वो हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा अपनी क्लास में। पर पहेली ने क्या कहा है? पहेली का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहेली ने कहा है कि क्या गैस जो है पानी में घुलती हैं, डिसॉल्व होती हैं? तो इसका आंसर है यस, पानी में गैस डिसॉल्व होती हैं। 100% नहीं होती हैं, पर थोड़ी थोड़ी होती हैं, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे पानी में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और इसी की वजह से जितने भी हमारे समुंदर के जानवर हैं, राइट, जो भी हमारे सी क्रीचर हैं, राइट, वो जिंदा रह पाते हैं, वो लाइव अपनी सस्टेन कर पाते हैं, राइट। अगर हमारे पानी में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो जो मछली हैं या फिर जितने भी समुद्री जीव जंतु वो सांस कैसे लेंगे? वो ऊपर थोड़ा ना आएंगे बार बार, राइट। तो क्या होता है, जितने भी हमारे समुद्री जानवर होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। उनके पास इसके लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसे क्या कहते हैं, गलफड़े कहते हैं जिसे, राइट। उसको इंग्लिश में उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उनके जो अपने लंग्स होते हैं वो पानी में सांस ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस पैराग्राफ में उसने बताया भी हुआ है, सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर, राइट, सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर whereas other are not, usually has small quantity of some gases dissolved in it. For example, oxygen has dissolved in water, very important for the survival of animal and plants that live in water. कि जो पानी के अंदर हमारे पास जितने भी एनिमल होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, राइट दोस्तों। तो इसे बोलते हैं सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल, और सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, राइट। तो हमने देखा अब कि लिक्विड लिक्विड में भी घुलता है, सॉलिड भी लिक्विड में घुलता है, और गैस भी लिक्विड्स में घुलती हैं, राइट। तो जो चीज़ पानी में घुलती है उसे हम स्पेशली क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सोल्यूबल इन वाटर, और जो चीज़ नहीं घुलती पानी में उसे क्या कहते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर। ये चीज़ पानी में घुलती हैं और ये चीज़ पानी में नहीं घुलती हैं।
तो दोस्तों ये आपको समझ आया, इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ आ रही होगी और आपने साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं। अब यहाँ पर हमारे को एक टेबल दिया हुआ है उसने दोस्तों, राइट। हमने ये टेबल फिल करना है कि आप देखें कि कौन सी चीज़ मिक्स होती है, कौन सी चीज़ मिक्स नहीं होती है पानी में। तो विनेगर मिक्स होता है, लेमन जूस मिक्स होता है, मस्टर्ड ऑयल नहीं होता है, कोकोनट ऑयल नहीं होता है, केरोसिन ऑयल नहीं होता है, राइट। तो ये हमने टेबल मिक्स कर लिया। अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, अगली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास फ्लोट और सिंक। फ्लोट और सिंक। अब फ्लोट और सिंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक का मतलब होता है डूबना। यानी कि अब कोई भी चीज़ होएगी या तो वो तैरेगी या वो डूबेगी। तो ये भी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, राइट। आपने देखा होगा कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में तैरती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में डूब जाती हैं, राइट। तो उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लोट। जो तैरती हैं उसे क्या कहते हैं कि हाँ दिस मटेरियल फ्लोट, राइट, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटिंग। मतलब ये अगर मैंने कह दिया कि सपोज दैट दिस मटेरियल हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटिंग, तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मटेरियल है ये पानी में तैरता है। अगर मैं कहता हूं कि दिस मटेरियल हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंकिंग, इसका मतलब मैंने क्या कहा आपको कि ये जो मटेरियल है ये पानी में नहीं तैरेगा, ये डूब जाएगा पानी में, राइट। तो इसीलिए उसने क्या कहा हुआ है, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये वाला पैराग्राफ। सम ऑफ दीज मटेरियल, अब उसने कहा है कि जितना भी हमने एक्टिविटी 5 में जो सा मटेरियल यूज़ करा है, राइट। आपने देखा कि अभी मैंने आपको पीछे भी बताया कि जैसे पानी नहीं घुलता है तेल में, राइट, तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, तो वो डेंसिटी थी, मैंने आपको समझाया सारा, ठीक है। तो ऐसे वो क्या कह रहा है, सम ऑफ दीज मटेरियल, आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इसमें वो क्या कह रहा है, सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अदर मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। सो वाई दिस इज बिकॉज ऑफ डेंसिटी, राइट। तो इस ये क्यों होता है? ये डेंसिटी की वजह से होता है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये पिक्चर है हमारे पास दोस्तों, ये देखो, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कि इस पिक्चर में उन्होंने सिंपल दिखाया है कि फ्लोट का मतलब क्या होती है, जो चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं उन्हें क्या कहते हैं कि हाँ भाई ये फ्लोटिंग है, राइट। और जो चीज़ें पानी में डूब जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये सिंकिंग प्रॉपर्टी की हैं, राइट। तो ये भी क्यों होता है बेसिकली, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ें पानी में तैरती क्यों है? क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है, राइट। इनकी जो है डेंसिटी कम होती है, राइट। और ये पानी में क्यों डूब जाती हैं ये सारी चीज़ें? क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, राइट दोस्तों। तो जिस भी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से वो पानी में डूब जाएगी, और जिस भी चीज़ की डेंसिटी कम होगी पानी से वो पानी में तैरेगी। तो ये सिंपल हमारे पास रूल है। हालांकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको ये रूल भी कंप्लीट तब समझ में आएगा कि जो कई चीज़ें ऐसी होती है कि अब सपोज दैट आप कहोगे कि हाँ ठीक है आपने तो कह दिया कि डेंसिटी कम होती है तो वो पानी में तैरेगी और डेंसिटी ज़्यादा होती है तो पानी में डूब जाएगी। तो इसमें आप क्वेश्चन ये भी कर सकते हो कि फिर जो समुद्री जहाज होते हैं उनकी वो तो सारे लोहे से बने होते हैं और हम सबको पता है लोहे की डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से, फिर भी वो पानी पे क्यों तैरता है? तो इसके लिए आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे कि हमारे पास जो उनसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है, जो पानी को हटाता है, उसका वेट होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है दोस्तों। फिलहाल के लिए मैं आपको सिंपल भाषा में ये बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट फ्लोट तब करता है जब उसकी डेंसिटी कम होती है और ऑब्जेक्ट सिंक तब करता है जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? उसके तीन एक्चुअली हमारे पास पार्ट है। तो वो क्या है एक्चुअली हमारे पास? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है दोस्तों? ट्रांसपेरेंसी के बेसिकली हमारे पास तीन पोर्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला पोर्शन में हमारे पास क्या आता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। दूसरा हमारे पास क्या आता है? ओपेक। OPAQUE। और तीसरा क्या आता है हमारे पास? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। ये हमारे पास तीन टाइप्स की ट्रांसपेरेंट कैटेगरी के अंदर हमारे पास तीन टॉपिक आते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। अब इसका एग्जांपल उसने एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है
इस पूरे पैराग्राफ में उसने एक्टिविटी दी हुई है हमारे को, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। पहले मैं आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिखाता हूँ। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, राइट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, कई मटेरियल ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके हम आर पार देख सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे ग्लास है तो हम इसके आर पार देख सकते हैं, घर के अंदर से हम बाहर के माउंटेन्स देख सकते हैं, पेड़ देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो जिस चीज़ से लाइट आर पार चली जाती है, जिस चीज़ से हम आर पार देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ओपेक। ये पहला नंबर था हमारे पास। दूसरे नंबर पे आता है ओपेक। ओपेक क्या हो गया, ओपेक ट्रांसपेरेंट का बिल्कुल उल्टा हो गया। जिस चीज से हम बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते उसको क्या कहते हैं, ओपेक। अब जैसे सपोज दैट आपने देखा इस जो खिड़की थी हमारे पास, इसके ऊपर हमने क्या करा, एक सॉलिड पर्दा लगा दिया। तो क्या मैं अब बाहर देख पा रहा हूँ कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा बाहर यहाँ से, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओपेक हो गया। जिस भी चीज से लाइट आर पार नहीं होती है, राइट, तो उस चीज को क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं, क्योंकि हम दूसरी साइड नहीं देख सकते। जैसे दीवार हो गई, दीवार के हम आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, राइट। जैसे लकड़ी का दरवाजा हो गया, उसके हम आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, राइट। तो उसको क्या कहते हैं, ओपेक। अब इन दोनों के बीच में तीसरी चीज आती है, ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिस चीज से हम बाहर तो देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट ये रहा हमारे पास, ठीक है दोस्तों। ट्रांसपेरेंट ये रहा हमारे पास और ओपेक ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो अब आपने देखा कि कई चीज़ें होती हैं जिनके हम बिल्कुल आर पार देख सकते हैं, उन्हें तो हमने ट्रांसपेरेंट बोल दिया। कई चीज़ें होती हैं जिनके हम बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते, उन्हें हमने ओपेक बोल दिया। पर हमारे पास कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके हम आर पार तो देख सकते हैं पर पूरी अच्छी तरह से नहीं देख सकते, राइट। हम जो है धुंधला धुंधला देख सकते हैं, वो देख सकते हैं धुंधला धुंधला, राइट। उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कि पार्चमेंट पेपर होता है, राइट। पार्चमेंट पेपर होता है और जिसे हम शेडो पेपर भी बोलते हैं, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे उसने पार्चमेंट पेपर बनाया भी हुआ है। हम क्या करते थे कि जैसे आप एक ड्राइंग का पेपर लेते हैं, उसके ऊपर तेल डाल दो, राइट। तो उसके ऊपर आप जब तेल डाल देते हो तो वो ट्रांसलूसेंट पेपर बन जाता है। मतलब हम उसमें से आर पार तो देख सकते हैं पर हम क्लियर आर पार नहीं देख सकते, हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं आर पार। तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब उसने यहाँ पे ये बताया हुआ है, ये उसने डेफिनेशन भी दी हुई है हमारे को। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। यहाँ पे उसने देखो आपके सामने हमारे को डेफिनेशन भी दी हुई है कि द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली इज नोन एज ट्रांसलूसेंट। और यहाँ पे उसने ट्रांसपेरेंट की हमारे को डेफिनेशन दी हुई है कि दो सब्सटेंस, इस एरिया में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से। दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। की ऐसी चीज़ें जिनसे हम ऐसी चीज़ें जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, जिनसे हम दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। और ओपेक किसे कहते हैं, देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक, राइट। कि ऐसे मटेरियल जिनके आप आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। तो ये हमारे लास्ट प्रॉपर्टी थी मटेरियल की जो हमने अपने चैप्टर में पढ़नी थी दोस्तों। तो समझ आया आपको सबसे पहले कि जो हमारे पास जो है, हमारे पास सबसे पहले क्या था, ट्रांसपेरेंसी थी। ट्रांसपेरेंसी हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम था, राइट। और ट्रांसपेरेंसी में हमारे पास आगे तीन सेक्शन थे, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ओपेक किसे कहते हैं, जिसके हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं, जिसके हम आर पार तो देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते। तो आगे बढ़ते हैं। अब उसने यहाँ पे हमारे को देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, जब भी हम अपने, कभी आप हथेली लेके देखना और हथेली के नीचे आप टॉर्च जला के देखना, तो आपको थोड़ा थोड़ा बीच से दिखता है। तो आप, उसने कहा है कि वेदर, ये देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। कि जो आपकी पाम है हैंड की, अब वो क्या कहोगे आप, उसे ट्रांसपेरेंट कहोगे, ओपेक कहोगे या ट्रांसलूसेंट कहोगे। मुझे भी आपसे आंसर चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना और मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा इसका रियल आंसर, ठीक है दोस्तों। तो अब आपने दोस्तों ये पढ़ा कि हमारे पास जो है, ये मैं आपके लिए एक बार पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये हमारा एंड है इसके बाद चैप्टर, राइट। वी लर्न दैट मटीरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस, राइट। हमने ये पढ़ लिया कि मटेरियल जो है उनकी जो दिखावट होती है वो अलग अलग होती है, राइट। ऐसी मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर
और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो जो मटेरियल है उनको हम ग्रुप जो है या तो सिमिलर प्रॉपर्टी के आधार पर कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने आपको कहा है कि मुझे सिर्फ ऐसी चीज़ें दो जो सिंक करती हो, मुझे सिर्फ ऐसी चीज़ दो जो फ्लोट करती हो, मुझे सिर्फ ऐसी चीज़ दो जिनमें लस्टर हो, राइट, लस्टर मतलब चमक हो, मुझे सिर्फ ऐसी चीज़ दो जो हार्ड हो, राइट। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी के, मैं उनको प्रॉपर्टी के बेस पे डिफरेंट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मटेरियल्स में, राइट। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, मैंने एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको दी है और हम उसने आगे ये बोला हुआ है कि हम जो हैं व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें ग्रुप क्यों करते हैं मटेरियल्स के, राइट। हम ग्रुप अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं ताकि हमें आसानी हो। इसका एग्जाम्पल भी उसने दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल उसने कैसे दिया हुआ है, आप एक करियाने की दुकान पे जाते हो, राइट। आप एक जब करियाने की दुकान पे जाते हो, ग्रोसरी शॉप जिसे कहते हैं, राइट, ग्रोसरी शॉप में आप जब जाते हो तो ग्रोसरी शॉप में ऐसे नहीं होता ना, जैसे सपोज दैट ये शॉप है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे उसने क्या करा होगा, यहाँ पे उसने सारा खाने का सामान रखा होगा, राइट, जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, राइट। ऐसे उसने यहाँ पे दूसरे सेक्शन बनाया होगा, दूसरे सेक्शन में उसने सारा राशन रखा होगा, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, राइट। ऐसे उसने तीसरा चीज सेक्शन बनाया होगा, यहाँ पे उसने घर का सामान सफाई का रखा होगा, जैसे सर्फ हो गया हमारे पास, झाड़ू हो गया हमारे पास, फिरनाइल हो गया, कुछ भी हो गया, राइट। और ऐसे ही उसने एक अलग सेक्शन बनाया होगा अपनी दुकान में जहाँ पे उसने स्टेशनरी का सामान रखा होगा, जैसे बुक हो गया, रबड़ हो गया, पेंसिल हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये हमने देखो ग्रुपिंग करी हुई है ना। अगर वो क्या करे, अगर वो दुकानदार एक आइटम अपनी दुकान की जो है, सपोज दैट, अब मैं आइटम बड़ी बड़ी थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, राइट। अगर मैं एक आइटम यहाँ पे रखूँ, सपोज दैट डेयरी की, दूसरी आइटम यहाँ पे रखूँ, तीसरी आइटम यहाँ पे रखूँ, चौथी आइटम यहाँ पे रखूँ, ऐसे मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास अब उसका सपोज दैट राशन की आइटम थी, एक आइटम यहाँ पे रखूँ, एक आइटम यहाँ रखूँ, एक यहाँ रखूँ, एक यहाँ रखूँ, तो वही तो पजल हो जाएगा ना, वो हो जाएगा पजल। आपने देखा होगा इंडिया में जब भी आप दुकान पे जाते हो, अगर आप कहते हो कि भैया मुझे बिस्कुट चाहिए, तो उसने एक सेक्शन में सारे बिस्कुट रखे हुए हैं। आप कहोगे भैया मुझे दाल चाहिए, तो उसने एक सेक्शन में सारी दाल रखी होगी। वो आपसे सिर्फ नाम पूछेगा, हाँ भैया कौन सी दाल चाहिए, वो आपको तुरंत ला के दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम साइंस में क्या करते हैं, हम साइंस में जो है ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स की। और हम साइंस की में ग्रुपिंग क्यों करते हैं मटेरियल्स की, उनको स्टडी करने के लिए फर्दर, क्योंकि ये आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे कि वाई डू वी, साइंस में क्या होता है, साइंस में हम जो ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स की, वो किस लिए करते हैं, फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए करते हैं, ताकि हमें नए नई चीज़ों के बारे में पता चले, राइट। और हम उनकी प्रॉपर्टियों को समझ सकें, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टियों को समझ सकें, और उसी के बेसिस पे जो है हम नए नए इक्विपमेंट बनाते हैं। सारी जो सी हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो अलग अलग मटेरियल्स पे जब रिसर्च होती हैं तभी बनती है हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ी है, सारी के सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं मटेरियल्स की। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस पार्ट में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, वो डालें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका शेयर ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और अगले पार्ट में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।